नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इजी के इंग्लिश क्लासेस में। आज फिर हाजिर हुए हैं एक नए पैराग्राफ के साथ, एक नए एसे के साथ हाजिर हुए हैं और हम इसका आज देखेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके। हमने जो आज टॉपिक लिया है वो माई स्कूल के बारे में है, मेरे विद्यालय के बारे में। तो चलिए आइए इससे देखते हैं एक एक सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके। तो आइए शुरू करते हैं। आई रीड इन मिडिल स्कूल तकिया। तकिया जो है एक जगह का नाम है, ठीक है। तो ये क्या है? आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, इन में, मिडिल स्कूल मध्य विद्यालय, तकिया। इसका हिंदी लिख लेते हैं। मैं मध्य विद्यालय मध्य विद्यालय तकिया में पढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ अ गुड स्कूल, यह है एक गुड अच्छा स्कूल मतलब विद्यालय। तो इसे हिंदी लिख लेते हैं। यह एक अच्छा विद्यालय है, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम। इट इज एन ओल्ड स्कूल, ये क्या है? इट, यह है, एन एक, ओल्ड मतलब पुराना, स्कूल मतलब यह एक पुराना विद्यालय है, ठीक है। चलिए आगे सेंटेंस देखते हैं। अगला जो लाइन है वो देखते हैं क्या है। इट हैज़ अ पक्का बिल्डिंग, मतलब इसका है एक पक्का बिल्डिंग, यानी इसका जो बिल्डिंग है वो क्या है? पक्के का है, ठीक है। यह, सॉरी, इसका इमारत कह सकते हैं इसे, पक्के का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पहले एक बात समझ लेंगे। इट है जो पक्का बिल्डिंग, इसके कहने का मतलब है इसके पास एक पक्के का बिल्डिंग यानी इमारत है। या फिर ये भी हम लिख सकते हैं कि इसकी इमारत जो है वो पक्के का है, ठीक है। चलिए अगला लाइन देखते हैं। देयर आर अबाउट 500 स्टूडेंट्स एंड 10 टीचर्स इन इट, ये क्या है? इसमें है अबाउट 500 स्टूडेंट्स, लगभग 500 छात्र, और 10 टीचर्स यानी 10 शिक्षक हैं, इन इट यानी इसमें। तो इसे क्या लिखेंगे? इसमें 500 विद्यार्थी और 10 शिक्षक हैं, ठीक है। 10 टीचर्स इन इट। चलिए ये तो बहुत शॉर्ट ही नहीं हो गया इसका। आगे देखते हैं। ऑल इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आर taught हेयर, इसका मतलब क्या होगा? ऑल इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यानी सभी महत्वपूर्ण विषय आर taught हेयर, यहाँ पढ़ाए जाते हैं। तो इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। सभी महत्वपूर्ण विषय
यहाँ पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट हैज़ एन ऑफिस। इट हैज़ यानी इसका है, एन एक, ऑफिस का मतलब कार्यालय। इसका एक कार्यालय है। ठीक है, या अगर इसका जहाँ पे हम लिख रहे हैं, अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इस विद्यालय में एक कार्यालय भी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम लोग, मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये स्टेप बाय स्टेप हम ये समझ जाएं कि कैसे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया जाता है, ताकि जब भी आप किसी अदर टॉपिक पे भी करें तो वर्ड बाय वर्ड उससे पकड़ के उसका हिंदी कर सकते हैं और हिंदी करके उसे एक सेंटेंस का फॉर्म दे सकते हैं। अगर ये हम लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे हम बहुत ही आसानी से इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाएंगे। इससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है, इसके लिए एक बार टेंस जरूर ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि जो भी टेंस से रिलेटेड सेंटेंस होते हैं उन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए अगर हमारा टेंस कंप्लीट होगा तो हम उसे आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इट हैज़ अ स्मॉल गार्डन। इसका क्या है, एक स्मॉल गार्डन है, तो इसमें लिख सकते हैं इसका एक छोटा सा गार्डन, मतलब क्या होता है, बगीचा, बगीचा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इट हैज़ इट्स ऑन प्लेग्राउंड, मतलब इसका एक अपना क्या है, खेल का मैदान है। इसका एक, सॉरी, इसका अपना एक खेल का मैदान है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। इट इज़ अ फेमस स्कूल, यह क्या है, एक प्रसिद्ध विद्यालय है। देख लेते हैं, यह एक प्रसिद्ध विद्यालय है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा माई स्कूल से रिलेटेड एक पैराग्राफ हमने लिया था, एक ऐसे लिया था, शॉर्ट ऐसे इसे कह सकते हैं। अगर हम इसे देखें इंग्लिश अगर इसका हम देखें टोटल इंग्लिश या फिर हिंदी से हिंदी, तो एक तरह से एक ये स्कूल पे एक छोटा सा ऐसे है। ठीक है, जो कि हम एज ए ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे हमने ट्रांसलेट करके देखा, हिंदी में कन्वर्ट करके देखा। हम अभी स्टार्टिंग में हम लोग ये जो बिल्कुल आसान से जो टॉपिक्स हैं वो उठाएंगे, ताकि हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।